हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट के केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को इशू करने की इंपॉर्टेंस को लेकर के करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज करता है तो ऐसे केस में उस अपवर्ड एडजस्टमेंट को लेकर के असेसिंग ऑफिसर को पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाना होता है। असेसी के पास इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट दो ऑप्शन होते हैं। असेसी इसके अंगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जा सकता है, या यदि असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बेसिस पर ऑर्डर पास करता है और असेसी डीआरपी में नहीं जाना चाहता तो ऐसे केस में असेसी फिर उस असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट नॉर्मल सीआईटी अपील के पास जा सकता है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन के अंदर जो एक लिमिटेड इशू ये था कि यदि फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन के अंदर एपीलेट ट्रिब्यूनल असेसिंग ऑफिसर के पास किसी लिमिटेड इशू के लिए कोई मैटर को रिमांड बैक करती है तो क्या उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर को दोबारा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस एक्सन मोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड किया। यह केस 474 आईटीआर पेज नंबर 142 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर लर्नेड ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने दो चीजों को लेकर के अपवर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज करी। पहला प्रोविजन टू टेक्निकल सर्विसेज थी और दूसरा प्रोविजन ऑफ बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज था। असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया। असेसी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरपी में नहीं दिया और इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जिसके अगेंस्ट असेसी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने असेसी की अपील को खारिज कर दिया। असेसी इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल ने इस केस में जो दो अपवर्ड एडजस्टमेंट की गई थी उसमें से एक मैटर पर प्रोविजन ऑफ बैकवर्ड सपोर्ट सर्विसेज के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास इस मैटर को रिमांड बैक किया। दोबारे असेसिंग ऑफिसर ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन से इस मैटर को टीपीओ के पास भेजा। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने फिर दोबारा एडजस्टमेंट प्रपोज करी और इस बार ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बेसिस पर बिना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किए असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। असेसी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया क्योंकि मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग का है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के द्वारा अपवर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज करने पर असेसी को दोबारे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाना चाहिए था। रेवेन्यू की यह दलील थी कि क्योंकि ये पार्शियल रिमांड बैक का मैटर है इसलिए इस केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के तहत इस केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाना चाहिए था, जो कि नहीं भेजा गया। इसलिए ये एक लीगल इशू है और लीगल इशू के केस में ये रूट टू द मैटर जाता है और ऐसे केस के अंदर क्योंकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया तो पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लायबल टू बी क्वेश्ड हैं। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैटर रिमांड बैक हो चुका होता है तो ऐसे केसेस के अंदर ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि असेसिंग ऑफिसर कोई ऐसी गलती कर बैठे जहां पर उसको किसी ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि कई बार ये धारणा रहती है कि ऑलरेडी सेम मुद्दे पर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को पहले भी इशू किया जा चुका है, इसलिए अब इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी धारणा गलत है और प्रेजेंट केस में पार्शियल रिमांड बैक मैटर में भी एओ के ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ना पास करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वेश्चन किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एक्सन मोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 142 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।